इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एम्प्रेस मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठी होती है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या मरने की बात कर रही हो, पहले तुम मेरे ऊपर से हटो। लेकिन एम्प्रेस उसके छाती के ऊपर हाथ रख के, अब इतना समय हो चुका है, अभी तुम ऐसे प्रेटेंड करते हो जैसे कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है। कितनी दुख की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना तुम ऐसे बिहेव करोगे और मुझे उतना ही मज़ा आएगा। इतना कहते ही डांस ऑफ द स्काई एक्सट्रीम टेक्निक से उसे बांध लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है, ये ब्रोकन गेट ऑफ नाइन फील्ड्स टेक्निक है, मैंने सेकुलेशन में जाने से पहले ये लास्ट मूव यानर को सिखाया था। ये सच में यानर है। यानर कहती है, मास्टर, इतने सालों में यानर आपने सिखाया हुआ सारे स्पेल्स को सीख लिया है। मैं आपकी डिसेबल सिंसियर से आपकी सिखाया गया टेक्निक्स को मास्टर किया, सिर्फ इस दिन के लिए। इस दिन से आप और मैं मरते दम तक साथ में रहेंगे। लेकिन उससे पहले चाकू निकाल के अपनी जीभ से चाटते हुए लगती है और कहती है, मास्टर मास्टर, आप यानर को एक छोटा सा प्रॉमिस कीजिए। मुझे पता है आप सारी चीज़ों में एक्सलेंट है, लेकिन आपकी बॉडी इंडिस्ट्रक्टेबल नहीं है, इसलिए मैं आपकी दोनों पैर कट करूँगी और आप कहीं पे भी नहीं जा पाओगे। कोई बात नहीं है, सिर्फ एक सेकंड के लिए दर्द होगा, बाद में एटर्नल हैप्पीनेस ही है। कहते ही चाकू से पैर के ऊपर अटैक करती हैं, लेकिन उस अटैक से कुछ नहीं होता है। ये देखने के बाद मन में सोचती है, यह कैसा हो सकता है, ये कट क्यों नहीं हुआ, ये इम्पॉसिबल है। हंसते हुए कहती है, इस बार मैं सीरियस से करूँगी। मैं सोच रही होती है, ब्लेड मेटेराइट से बनी है, लगता है मैंने ये ना फोर्स नहीं लगाया था। इतना सोच रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, ये एटीट्यूड जब तक गोल को अचीव करना लेती तब तक हार ना मानने वाली, ये सच में यानर की स्टाइल है। बुद्धू डिसेबल, तुम्हारा मास्टर होकर मैं कैसे नहीं प्रोग्रेस करता। इतना बोलते ही एक जोरदार अटैक करता है। 100 साल होने के बाद भी मास्टर एक मास्टर ही रहता है। मेरे दिल में यानर हमेशा मेरी लवली डिसेबल रहेगी। इतना बोल के उसकी तरफ देखता है। हम देख सकते हैं उस अटैक की वजह से यानर के कपड़े जल गए होते हैं। यानर कहती है, मास्टर, आप सच में उस तरफ सोचते हैं क्या? हमारा मेन कैरेक्टर यानर को ऐसे देख के उसका नस ब्लीडिंग होती है और मन में सोच रहा होता है, अटैक कुछ ज़्यादा ही पावरफुल था। अपनी मुंह छुपाते हुए कहता है, मास्टर, चेंज नहीं हुआ है, पहले तुम जाकर अपनी कपड़े बदल लो। यानर कहती है, मास्टर, अब बहुत बड़े झूठे हम बोल रहे हैं, आप 100 साल होने के बाद भी आपका दिल नहीं बदला है, लेकिन आपने हमारी बीच का प्रॉमिस के बारे में मेंशन ही नहीं किया। सच में आप उसे भूल चुके हैं। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर को कुछ याद आता है। मन में सोचता है, प्रॉमिस। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यानर कह रही होती है, अब बहुत बड़े झूठे हैं, आपने कहा ये फॉर्मेशन ब्रेक नहीं होगा, लेकिन फिर भी यानर को चोट लगी है, मेरा चेहरा खराब हो चुकी है, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, किसने कहा ऐसा? इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ ही ब्यूटी है। यानर ने तो इतनी छोटी सी उम्र में भी ब्लैक डियर डेमन को डिफीट किया है, वो कैसे सुंदर नहीं हो सकती है? मैं चाहता हूँ हमेशा यानर मास्टर के साथ रहे। यानर कहती है, मास्टर, अब हमेशा यानर के साथ रहना चाहते हैं क्या? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, मास्टर ने कभी तुमसे झूठ बोला है क्या? तो ठीक है, आज से यानर और मास्टर हमेशा साथ में रहेंगे, सेट के साथ। इतना कहते ही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर यानर को गले लगाया होता है और कहता है, यानर भी नहीं बदली है, मैं हूँ जो लेट से आया है। ये सुनने के बाद यानर रोते हुए कहती है, मास्टर, आप अकेले क्यों आए हैं? इतना कहते ही सीन शिफ्ट होता है। वो दोनों बैठे होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, तुमने इसलिए सेट का नाम चेंज किया था ताकि बचे हुए विल हमारे ऊपर हमला ना करे, इसलिए तुम काफ़ी मेहनत कर रहे हो। यानर कहती है, मास्टर अब वापस आ चुके हैं, ये सभी छोटी बात है। शर्माते हुए कहती है, मास्टर, अब आप वापस आ चुके हैं, हमारे बीच का प्रॉमिस अभी बरकरार है ना? ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, प्रॉमिस उस समय किया था, सभी लोग सेट के साथ रहेंगे हमेशा के लिए। यानर सच में एक छोटी बच्ची है। यानर से कहता है, मास्टर, अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करेंगे। इतना सुनने के बाद यानर को देख सकते हैं। खुशी से वो शर्माते हुए मन में सोच रही होती है, मास्टर ने एग्री किया हमेशा मेरे साथ रहने का,
इसका मतलब ये शादी का प्रॉमिस है। इतना सोच रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर जाते हुए कहता है हमें प्रॉमिस निभाना है तो सबसे ज़रूरी बात। एनआर कहती है यस यस मास्टर, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी किसी से पूछ लूँगी एक अच्छी दिन को चूज़ करने के लिए। मन में एंगेजमेंट और शादी के बारे में ही सोच रही होती हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कुछ और ही सोच रहा होता है। ये अच्छी बात है, सभी लोग आएंगे गैदरिंग पर। वही लड़कियां का रिपोर्ट करती हैं और बोलती है योर मैजेस्टी, फेंगुआ टीम ने रिपोर्ट किया हेवनली बुक अवेक हो चुका है। सभी मेजर टेक फोर्स ज्वाइन करके तियांशु सिटी की तरफ जा रहे हैं। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है तियांशु, इसका मतलब स्पेकुलेशन पे जाने से पहले मैं उसे कहना भूल गया था। एम्प्रेस कहती है हेवनली बुक हमारी सेक्ट को बिलोंग करती है। अब एशियन वापस आ चुका है। हेवनली बुक नेचुरली वो रिस्पॉन्ड देगा। उस बुक को मेनलैंड में वापस लाने के लिए मैं पर्सनली जाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है 1 मिनट रुको, मैं उसे लाऊंगा।